पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी और सैलाब से हर तरफ पानी ही पानी। भारत ने दरिया जहलुम में मजीद पानी छोड़ दिया। पानी कंट्रोल लाइन चकोठी से आज़ाद कश्मीर में दाखिल। मुजफ्फराबाद में दरिया जहलुम में पानी का बहाव बढ़ गया। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग शहर को बचाने के लिए रेलवे लाइन को 3 मकामात से धमाका करके तोड़ दिया गया। चनाब में पानी की सतह 8,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। हेड कादराबाद से आने वाले 2,22,000 के रेले की चिन्योट में तबाही। 150 आबादियां और देहात ज़ेरे-आब। 14,000 मकानात, 3 लाख अफराद मुतासिर। चिन्योट से दीगर शहरों को आने जाने वाली सड़कें बंद। शोरकोट की मुल्हका आबादियां सैलाब की जद में आ गई। दरिया सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। कसूर को बचाने के लिए बनाया गया हिफाजती बंद। तलवार पोस्ट टूटने का खदशा। बंद से पानी रिसना शुरू हो गया। अगले चंद घंटों में बड़ी तबाही आ सकती है। ज़िले इंतजामिया, पाक रेंजर्स, अफवाज और दीगर इदारों ने इमदादी कैंप हटा लिए। अलीपुर चट्ठा में कादराबाद बैराज के करीब पर बंद में शिगाफ डालने से कई देहात ज़ेरे-आब। सरगोधा की तहसील कोट मोमिन में 40 से ज़्यादा देहात मुतासिर। हाफिजाबाद के करीब दरिया चनाब के करीबी सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। सैलाब से मुजफ्फरगढ़ के 100 से ज़्यादा देहात मुतासिर होने का खदशा। 1988 के बाद तबाहकुन सैलाब लाहौर की कई बस्तियां ज़ेरे-आब। बिखरे रावी ने कई अजलाह में फसलें और आबादियां डबो दी। बड़े पैमाने पर तबाही, हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,13,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। रावी से ठोकर तक मोटरवे के नीचे आने वाली बेशतर आबादियां मुतासिर। बाबू साबू, फर्रुखाबाद, शफीकाबाद में पानी दाखिल। चूंग, मोहलनबाल, मांगा मंडी में भी पानी दाखिल। घरों की 2-2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गईं। मकीन परेशान, लोगों का सामान और जानवर पानी में बह गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शादरा पर अगले 10 घंटे तक पानी का बहाव कम हो जाएगा। फूलनगर, पत्तोकी, नारोवाल, शेखपुरा, ननकाना, ओकाड़ा, साहिवाल के कई इलाके भी ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ फसलें तबाह। रावी में हेड बलोकी पर पानी की सतह 1,23,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शादरा और बलोकी के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। हेड सुधनाई को बचाने की तैयारियां। कमालिया में माई सफूरा के मकाम पर बंद में शगाफ डाला जाएगा। तहसील पीर महल और तहसील कबीरवाला ज़ेरे-आब आने का खदशा। कसूर से बहावलपुर तक दरिया किनारे आबाद बस्तियां ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ फसलें तबाह। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। कसूर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। दरियाई पट्टी पर 107 देहात के 60,000 अफराद मुतासिर। पानी घरों में दाखिल। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। भारत ने गटीरा जोकी से कसूर के रोही नाले में भी पानी छोड़ दिया। बालावाला गांव की फसलों में अचानक कई फुट पानी दाखिल। ट्रैक्टर ट्रॉली भी पानी में बह गई। आरिफवाला में 35 किलोमीटर पट्टी पर 30 से ज्यादा देहात सैलाब की लपेट में। पाकपतन, कंगनपुर, पूरेवाला में दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। बिहाड़ी और मेलसी में भी तबाही। बहावलपुर में जिम्मेदारा बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और डेरा जात मुतासिर। लोधरा में आदम वाहन की हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को खतरा। बहावलनगर में सैलाब से 109 देहात मुतासिर। चिश्तिया में भी कई मौजात डूब गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबिता। मसूद पज़ेश्कियान का सैलाबी सूरत हाल पर अवाम से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। ईरानी सदर की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। सैलाबी सूरत हाल में मानसून का नवा स्पेल भी बरस पड़ा। लाहौर, फैसलाबाद, शकरगढ़, सियालकोट, पतोकी समेत कई शहरों में बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। खानेवाल में बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। कहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी 2 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। कराची में कल से तेज़ बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। शहरी इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंड स्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते से जारी बारिशों की तबाही, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में अब तक 110 अफराद जाँ बहक। हजारों अफराद अपने घरों से महरूम हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू, सांबा, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ इजलाह में दरियाओं और नालों की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कम से कम 50 देहात का राब्ता मुनक़ता। तालीमी इदारे भी 31 अगस्त तक बंद कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में 4 मजीद अफराद फ्लैश फ्लड्स की नज़र हो गए।
غزہ پٹی، مغربی کنارے اور بیت المقدس پر اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر ترکیہ کا سخت رد عمل۔ اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے مطابق اسرائیلی طیاروں کے لیے ترک فضائی حدود بند کر دی گئی۔ ترک بحری جہازوں کو بھی اسرائیلی بندرگاہوں کے استعمال سے روک دیا گیا۔ ادھر برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ نمائش میں شرکت سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیصلہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شدت کے باعث کیا گیا۔ اسرائیل نے برطانوی اقدام کو امتیازی سلوک قرار دے دیا۔ لندن میں بین الاقوامی اسلحہ نمائش کا انعقاد اگلے ماہ کیا جائے گا۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، صبح سے اب تک مزید 41 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ وسطی غزہ کے مضافات میں ٹینکوں کی شیلنگ، اسرائیلی فورسز نے ڈاکٹرز کو زخمیوں کا علاج کرنے سے بھی روک دیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ میں انسانی کارروائیوں کی اجازت معطل کر دی، لوگوں کو علاقے سے نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا اشتعال انگیز بیان، بولے حماس غیر مسلح ہونے سے انکار کرے تو اسرائیل غزہ کی پٹی کا اپنے ساتھ الحاق کر لے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فورسز کا آپریشن، 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی غزہ میں پینے کا صاف پانی پہنچانے کی کوشش، مصر سے غزہ تک 7.5 کلومیٹر پائپ لائن مکمل کر لی، روزانہ 20 لاکھ گیلن صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا یمن میں حوثی تنظیم انصار اللہ کے وزیر اعظم احمد ارہاوی کی شہادت کا دعویٰ۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق احمد ارہاوی صنعاء میں اپارٹمنٹ پر ساتھیوں سمیت نشانہ بنے۔ وزیر دفاع سمیت 10 سینئر حوثی وزراء بھی ٹارگیٹڈ حملے میں شہید ہونے کی اطلاع حوثی قیادت یا اسرائیلی حکام نے باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ موریتانیہ کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ حادثے میں 50 افراد ہلاک، 90 لاپتہ ہو گئے۔ کوسٹ گارڈز نے 17 افراد کو زندہ بچا لیا۔ کشتی پر 160 سے زائد افراد سوار تھے۔ اموات مزید بڑھنے کا خدشہ، زیادہ تر افراد کا تعلق گیمبیا اور سینیگال سے تھا۔ ملک کی فوج پر تنقید اور دشمن ملک کے رہنما کو انکل پکارنا مہنگا پڑ گیا۔ لیک فون کال کی وجہ سے تھائی لینڈ کی وزیر اعظم شینا بترا عہدے سے برطرف۔ آئینی عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ شینا بترا اخلاقی ضابطے کی خلاف ورزی کی مرتکب قرار پائے۔ امریکی سینیٹر راجر ویکر کا تائیوان کا دورہ، چین کا سخت ناراضگی کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق دورہ ون چائنا پالیسی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بیجنگ نے وارننگ دی کہ تائیوان کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کا استعمال خارج از امکان نہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، تازہ کارروائی میں یوکرینی بحری جہاز سیمفروپول کو تباہ کر دیا۔ یوکرینی بحریہ نے حملے کی تصدیق کر دی۔ بحری جہاز پر سوار عملے کا ایک رکن ہلاک، کچھ لاپتہ ہو گئے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کو 3350 لانگ رینج میزائل بیچنے کی منظوری دے دی۔ میزائلوں کی قیمت ڈنمارک، نیدرلینڈز اور ناروے ادا کریں گے۔